दोस्तों, तो इसमें हमारे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके साथ आंसर भी हैं। तो अब हम बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी है समाप्त करने का प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद में है वो अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का प्रावधान कौन से में है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का अधिकार है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए है हमारा उपराष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति और डी है न्यायाधीश। तो जो इसका राइट आंसर है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो ऊपर वाले का हमारा ए था, तो यहाँ हम ए डाल देते हैं। तो अब है हमारा तीसरा प्रश्न है कि किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष चुना गया था? तो जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो स्थापना थी, इससे पहले हमारा वीडियो आया था उसमें बताया था हमने। तो 1885 में हुई थी और जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो आप वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो किस विदेशी को 2 बार अध्यक्ष चुना गया? तो ऑप्शन ए है विलियम वेडरवन को, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी को, तीसरा है वेंटिंग को, चौथा है लॉर्ड केनिंग को। जो इसका राइट आंसर है वो है विलियम वेडरवन को। तो इसको मतलब इनको 2 बार अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो अब है हमारा चौथा प्रश्न है ये, गांधी जी ने कायदे आजम, जो कायदे आजम की एक उपाधि दी थी, तो ये किसे दी थी कायदे आजम? तो ऑप्शन ए है हमारा सुभाष चंद्र बोस को, बी है बाल गंगाधर तिलक को, सी है मोहम्मद अली जिन्ना को और डी है शौकत अली को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी गांधी जी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो जिस राज्य की सबसे कम आय है वो राज्य पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे बिहार, ए है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है झारखंड और डी है असम। जो इसका राइट आंसर है, जो सबसे कम आय वाला राज्य है वो है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा छठा प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वाधिक, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो हमारे ऑप्शन ए है परिवहन को, दूसरा है औद्योगिकरण को, तीसरा है सिंचाई एवं खेती को, चौथा है पंचायतों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जो सिंचाई एवं खेती को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो अब है हमारा 7वां प्रश्न है ये, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो जो रेल मार्ग में है वो मतलब सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो ये पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे, ए है उत्तर प्रदेश में, बी है तमिलनाडु में, सी है हरियाणा में, डी है पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल बिछा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो आगे है हमारा ये 8वां प्रश्न है, तो जो मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? जो मैसेटा का पठार है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे
स्पेन पुर्तगाल में, दूसरा है दक्षिण अमेरिका में, तीसरा है उत्तर अमेरिका में, चौथा है हमारा चीन में। तो जो इसका राइट आंसर है, जो मेसेटा पर्वत है, ये स्पेन पुर्तगाल में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 9वां प्रश्न है। तो शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? जो रक्त बैंक का काम कौन करता है? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है आमाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है तिल्ली और ऑप्शन डी है प्लेट्स। तो जो रक्त बैंक का काम करता है, रक्त बैंक का जो काम करता है वो करता है हमारा तिल्ली। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो अब है हमारा 10वां प्रश्न है ये। तो 10वां प्रश्न ये है, प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए है काउटोसोम, क्लोरोफिल, तीसरा है पिगमेंट, चौथा है थाइलेकोइड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है थाइलेकोइड। इसकी प्रकाश संश्लेषण की संचारात्मक संरचनात्मक इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो अब है हमारा ये 11वां प्रश्न है। जो अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? जो अमीर खुसरो है उसको कौन सी गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो ऑप्शन है हमारे ध्रुपद शैली, यहाँ हम शैली लिख सकते हैं ध्रुपद शैली, कव्वाली शैली और तीसरा है दोहा, चौथा है भजन। तो इसका जो राइट आंसर है, जो अमीर खुसरो को कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, कव्वाली शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को। तो अब है हमारा 12वां प्रश्न है। तो कबीर की मृत्यु के बाद इनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मतलब मृत्यु के बाद इनकी जो समाधि थी कहाँ बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए है हमारा मगहर में, ऑप्शन बी है हमारा वाराणसी में, ऑप्शन सी है मथुरा में और ऑप्शन डी है बांदा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो इनकी जो मृत्यु के बाद समाधि बनाई गई थी वो थी मगहर में। तो हमारा ए राइट आंसर है। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं।